Hello gentlemen, how you are doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times. So gentlemen, आज हम अपने केमिस्ट्री में ही अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये हर बार पेपर में और इस बार जो 2023 का फर्स्ट पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आ गए थे ये केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जैसे इस बार स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आ गए थे, ठीक है, तो हम उन सबको कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी ऐसा रिएक्शन छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन आता है वो आता है मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, ठीक है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये इस बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पाउडर बनता है इसका। ठीक है, और इसके साथ हीट प्लस लाइट निकलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस बार स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आया हुआ था कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, तो हीट निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है, मैग्नीशियम पाउडर बनता है। इस हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन का। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हम, तो इसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन था। सेकंड आता है, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ठीक, सेकंड है आपका, यह हमसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O। समझ में आ गया होगा आपको क्या है ये? सनलाइट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन, हमें दोनों रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन बता रहा हूँ वो ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उन पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट फॉर्म में। जब स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे यार कैसे करें। अगर आप समझ लोगे ना कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो फिर वो स्टेटमेंट बनाए कुछ भी बना आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये 6CO2 प्लस Cl2 एंड प्रेजेंस सनलाइट और क्लोरोफिल जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में 6 ऑक्सीजन 6H2O के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, थर्ड रिएक्शन आती है आपकी BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। ठीक है, जब इनको रिएक्ट करा जाता है तो ये बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे बोल देगा जब बेरियम क्लोराइड को Na2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो जो ऐसे बोल देगा जो कंपाउंड बनता है, ठीक है, वो एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है या इंसॉल्युबल इंसॉल्युबल होता है, सॉल्यूबल। ठीक है, या फिर एक पीपीटी बनती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कहोगे यार यार पीपीटी बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज होगा। इसी तरीके से आपको कन्फ्यूज कर लेगा वो। ठीक है, इन जनरल हम सारी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे रिएक्शन मेंशन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनसे मतलब कुछ सेंस बन रहा है, जो कुछ वाकई में जहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और इसमें से अभी आप काफ़ी देखेंगे काफ़ी सारी रिएक्शन ऑलरेडी आ भी चुकी हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है वो इसी बार एग्जाम में आई थी। ठीक है, फोर्थ रिएक्शन वो है कैल्शियम ऑक्साइड। थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया ये। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलती है इसमें से। ठीक है, अब इसको हम कहते क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को चलिए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम कहते हैं इसको, और ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, तो जो आपके घर में चूना किया जाता है ना, वो यही चीज़ है। ठीक है, जो पहले चूने की जो क्या बोलते हैं, जो स्टोन्स टाइप होते हैं, लम्स होते हैं, ठीक है, उनको वाटर में डाला जाता है। उनको जो वाटर में डालते हैं तो देखा होगा आपने उसमें से मतलब बबल्स
निकलना शुरू हो जाते हैं, हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, बहुत गर्म हो जाता है वो, ठीक है। वो हीट निकल रही होती है और जो अंदर सॉल्यूशन बनता है हमारा व्हाइट कलर का, जिसे हम चूना कहते हैं, जिसे हम पेंट करते हैं, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, अब आपने क्या किया, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, व्हाइट कलर का चूना जो है आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। फिर उसको आपने दीवार पर कर दिया, दीवार पर कर दिया, वहां पर क्या होगा, जो एटमोसफेयर में CO2 प्रेजेंट होगी ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस H2O। इस कैल्शियम का, इसे क्या कहते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेकेट लाइम, स्लेक्ड लाइम या स्लेकेट लाइम, वाइट वॉश, ठीक है, वाइट वॉश। आपने जब ये दीवार पे लगा दिया, तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 है, ये उसके साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है। उसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो जो एक व्हाइट कलर की लेयर बनती है ना, ठीक है, जिस जो पेंट हो गया, अब उसमें हमेशा वो गीला थोड़ा ना रहेगा, पानी में छोड़ देगा अलग, उसमें से पानी अलग हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, पानी इवेपोरेट हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, ठीक है। और जो CO2 की एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनेगी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनेगी, वही आपका पेंट हो जाएगा, जो आप कहते हैं कि चूना हो चुका है इस पे, अब व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो, ठीक है, वही क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा सूखने के बाद, उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो यही इस बार क्वेश्चन आ गया था इसी पे, कि क्विक लाइम, स्लेकेट लाइम, इसके साथ रिएक्ट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, या क्विक लाइम H2O के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है जो कि व्हाइट वॉश में यूज होता है। तो इसी तरीके से घुमा घुमा के चाहे कितना भी पूछ ले आप कर लोगे हर तरीके से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं, लेट टू ब्लैक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है, ठीक है, वो है जब FeSO4 को हम हीट करते हैं, तो वो ब्रेक डाउन होता है Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3, ये दोनों गैसेस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो इस पे सवाल कैसे बन सकता है, कि बोलेंगे कि जब हम FeSO4 को हीट करते हैं, ठीक है, तो दो गैसेस निकलती हैं, ठीक है, एक ही सल्फर की दो गैसेस निकलती हैं, इस हिसाब से पूछ सकता है कि SO2 हो गया या SO3 होगी या SO4 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपसे वो पूछ सकता है सवाल, ठीक है। या फिर बोल देगा ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें SO2 और SO3 दोनों निकलते हैं एक कंपाउंड के ब्रेकेज से, तो आप कंपाउंड बता सकते हो कि ये कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से वो क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बनाकर से और सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपकी, ये आई थी इस बार, आई गेस ये मेरे को याद है, ये इस बार आई थी, लेड नाइट्रेट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है ना, तो वो लेड ऑक्साइड बनाता है, प्लस 4NO2 प्लस O2, और ये 4NO2 के ना ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, ये गैस होती है 4NO2, ये NO2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो यही आ गया था कि ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, इस टाइप से स्टेटमेंट बना के आप क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप कर लोगे, कैसा भी आएगा ना कि लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया, लेड ऑक्साइड बना, 4NO2 बना, ये जो NO2 गैस है इसके ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें NO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा जो मतलब नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट क्या करना है हमको, आपको इसको देखना है बस, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और देखना है इसको बस, आप देखते रहो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसा कोई इसमें सीडीएस में तो कोई बहुत डीप साइंस नहीं आती है, बट हाँ जो बेसिकली थोड़ा तो यार, थोड़ा तो अब देखो सीडीएस का पेपर है, तो थोड़ा तो टफ करेगा वो, यूपीएससी बनाती पेपर, ठीक है, इस बार उसने टफ कर दिया था, जीएस टफ आ गई थी, ठीक है। तो आप इतना कर लो यार, हो जाएगा काम, बिल्कुल आप समझ लो एक बार रिएक्शन को कि उसमें हो क्या रहा है, फिर आप तो किसी भी तरीके से पूछे आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट इतनी होंगी। नेक्स्ट अब जो हमारे नेक्स्ट आती है 7 नंबर की रिएक्शन, ठीक है, वो है जो हम AgCl को, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, ठीक है। तो इसमें से Ag सिल्वर का पार्ट अलग हो जाता है और Cl2 का पार्ट अलग हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो AgCl होता है ना, वो व्हाइट रहता है, वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और जो आपको पता है कि जो सिर्फ सिल्वर है वो ग्रे कलर का होता है, तो उसमें यही कि AgCl का कलर व्हाइट होता है और ग्रे हो जाता है, तो ये बोल सकता है कि
जो AgCl होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आपको बताना होगा स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, या पूछ लेगा Ag किस लाइक नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके व्हाइट कलर बनाता है, तो AgCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है। ठीक है, तो इस टाइप से। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा रिएक्शन, वो है टू AgBr जो होता है। ठीक है, ये मैंने सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड तो AgBr है। ठीक है, अगर मैंने बाई चांस एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल दिया तो आई एम सॉरी, ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो AgBr होता है, ठीक है, वो जब सनलाइट में रिएक्ट करेगा, ठीक है, सनलाइट में रिएक्ट करेगा 2Ag प्लस Br2 बनाएगा। ठीक है, बोले सर ये तो उसी की जैसी है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा। ये यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। ठीक है, ये जो रिएक्शन है AgBr जो सनलाइट की प्रेजेंस में एलिमेंटल सिल्वर और ब्रोमीन में टूटता है, ठीक है, वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करी जाती है। ठीक है, तो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि द रिएक्शन इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, द कंपाउंड इज नोन एज, वहाँ पर AgBr हो सकता है, या फिर AgBr एक्सपोज टू सनलाइट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका जो हमारा कॉपर होता है ना, कॉपर वो ब्राउन होता है, पता है आपको, तांबा। ठीक है, बट जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, जब इसे हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, CuO। ठीक है, और ये ब्लैक होती है। ठीक है, फिर जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो ये फिर से कॉपर प्लस H2O बना लेता है। H2 जो होता है वो O लेकर वाटर बना लेता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर फिर से हमें, ये तो ब्लैक रहा, जो हमारी कॉपर ऑक्साइड थी वो तो ब्लैक थी। ठीक है, और H2 के साथ रिएक्ट करके ये फिर से ब्राउन हो जाता है, कॉपर फिर से अपने एलिमेंटल फॉर्म में आता है, इसलिए ब्राउन कलर आ जाता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकता है कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक कंपाउंड मिलता है दैट इज ब्लैक इन कलर, तो वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो फिर से कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, तो वो फिर से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से नेक्स्ट है आपका। ठीक है, यार ये थोड़ी सी मतलब वही चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ें हैं। ठीक है, ऑल्दो मैं इसके एग्जांपल दे दूंगा, बट हाँ आपको सिर्फ मतलब फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो बस ये एक ही वीडियो होगी जो मतलब थोड़ी सी आपको बोरिंग लग सकती है। ठीक है, बोरिंग नहीं है, बोरिंग तो नहीं कहूँगा, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा जो नॉन साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, फिर देखो मेटल कार्बोनेट, क्योंकि इस तरह से पूछ लेगा यार, इस तरह से पूछ लेगा। ऐसे तो यार जैसे साइंस वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको पॉलिटी पढ़नी पड़ती है, उनको 11th क्लास की ज्योग्राफी पॉलिटी पॉलिटी तो पता नहीं कहाँ की आती, तो फिर उनको भी पहले में टफ लगता है। ठीक है, बट लेकिन हाँ स्टिल थोड़े टाइम बाद पढ़ते पढ़ते फिर ठीक लगने लगता है, इतना कुछ नहीं है, हो जाता है मैनेज, क्योंकि पेपर क्रैक करना है आप तो क्रैक करना है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट ये ATE है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो ये याद रखना, तो इस तरह से पूछ लेगा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। स्टेटमेंट दे देगा आपको, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब नहीं पता होगा तो यार फिर नहीं पता है। ठीक है, और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है जो बोलेगा आपसे बहुत टिपिकल पूछ लिया है, ये NCERT के स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखे बताऊँ आपको, तो Na2CO3। ठीक है, देखो कार्बोनेट आपको पहचाना होना, तो उसमें CO3 लगा होगा। ठीक है, और मेटल की रही बात सोडियम, तो सोडियम एक मेटल है और कार्बोनेट का पार्ट, इसलिए मेटल कार्बोनेट। ठीक है, एक सेकेंड, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, आप सबको पता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा 2NaCl। ठीक है,
प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, वही चीज़ आ गई ना, NaCl क्या सॉल्ट है, ठीक है, NaCl सॉल्ट है, CO2 और H2O निकल गया। ठीक है, ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट। अगर हम वहीं पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो NaHCO3, हाइड्रोजन वाला पार्ट आ गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, मतलब इसको 4-5 बार पढ़ लेना। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद इसको 3-4 दिन बाद आप पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, सब सब रट जाएगा। ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी केमिस्ट्री है, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ है, बोलेगा यार ये तो घर में ही बनता है हमारे। ठीक है, फिर कलर चेंज करते हैं। फिर 11 नंबर जो आता है हमारा, ठीक है, वो है जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। क्योंकि ये देखो यार सीधे सीधे उसमें आएगा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, फिर आप कहते हैं यार केमिस्ट्री टफ है। एक बार कायदे में पढ़ लो यार, फिर कुछ टफ नहीं लगेगा। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में दूं, इसमें मैं बताऊंगा आपको याद क्या रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। अगर कोई चीज़ अगर किसी एसिड के साथ कोई चीज़ मिलके सॉल्ट बना रही है ना, ठीक है, तो वो डेफिनेटली एक बेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये बात हमको पता है कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो उनका न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे सॉल्ट बनता है। सॉल्ट तो आपका ये बन गया CuCl2। ठीक है, एसिड आपको पता है 2HCl है, तो उसमें बेस क्या हुआ, बेस हुआ आपका कॉपर ऑक्साइड। यानी मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, यही क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, यहीं से क्वेश्चन बना लेगा वो, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। स्टेटमेंट दे देगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप करते रहोगे एसिडिक होती हैं, बेसिक होती हैं, अरे यार याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो ये बात अच्छे से याद रखना कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर। अब इसमें कैच है। ठीक है, अब वो कैच क्या है आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ से सवाल उठाएगा, और उसको ज़्यादा ही मतलब सोचा कि चलो यार इस बार थोड़ा सा बच्चों से मज़े ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बोल देगा, ठीक है, कि मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक। ठीक है, देखो ऑल मेटल ऑक्साइड, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं सारी मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, बट कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होती है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, ये एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होती है नेचर में, बट कुछ कुछ ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड ऐसी भी होती हैं जो एम्फोटेरिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट कर ही नहीं क्योंकि बेस है, पर वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, वो एसिड की तरह भी बिहेव करने लगती हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका एग्जाम्पल आता है वो है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है, और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बहुत ही अच्छे से मार्क कर लेना इसको, इन दोनों बातों को, एम्फोटेरिक वाली बात को और बेसिक वाली बात को, कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बट फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बट ओनली फ्यू, कुछ। अगर वहां पर लिख के दे देना कि मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस नहीं है, पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड एक्सेप्शन है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का, और जब एक्सेप्शन को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जनरलाइजेशन आप कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो बोले ना कि मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, नहीं, अ फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, सिर्फ कुछ मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो इसी छोटी छोटी चीजों में घुमाएगा, तो ये बात याद रखना, दो चीजें जो एक्सेप्शन है ना, वो जनरलाइजेशन नहीं हो सकता। जनरली जो मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत चांसेस है, क्योंकि उसके पास भी थोड़ा बहुत सिलेबस होता है, उसी में से घुमा घुमा के सवाल पूछता रहता है एग्जामिनर भी। कोई उसकी डिक्शनरी नहीं लेके बैठा है, या फिर कोई MSc की केमिस्ट्री नहीं पूछ रहा है बस में। ठीक है, ऑलराइट, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। एक चीज और है इसमें, ठीक है, जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती है, ठीक है, जब भी हमने मेटल ऑक्साइड्स पढ़ी बेसिक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो मोस्टली इंसॉल्यूबल होती है वाटर में।
मोस्टली इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बनेगा, वो बनेगा इसके एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है। ठीक है, वो है एक्सेप्ट सोडियम की जो ऑक्साइड होती है एंड पोटेशियम की जो ऑक्साइड होती है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम की जो ऑक्साइड होती है, उन्हें छोड़ के बाकी इनसॉल्यूबल होती हैं। ये दोनों जो होती हैं ये सॉल्यूबल होती है वाटर में। ये दोनों मेटल है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। और मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होती है इनसॉल्यूबल होती है, बट सोडियम और पोटेशियम की जो ऑक्साइड होती है वो सॉल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि विच मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, और ये दोनों दे रखे हो, तो आंखें बंद करके इन पे टिक मार देना। ठीक है, ऑल राइट। एक सेकंड देख लो, कुछ छोटा था मैं आपके लिए। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अगला जो आता है हमारा पॉइंट वो होता है, अब तो मेटल ऑक्साइड की बात हो गई, अब बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स की। नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, ठीक है, वो होती हैं एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, तो इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं। जब मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है एसिडिक, वो एसिडिक होंगी। ठीक है, इसका अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, ठीक है, एग्जांपल इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये स्टेटमेंट याद कर लो, स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, जितने मैंने स्टेटमेंट बताए इनके कोई ऐसे, जो मैं अभी इसमें रिएक्शन बता रहा हूँ उनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, जो पहले मैंने इंपॉर्टेंट करके अलग से बताई थी आपको रिएक्शंस। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जस्ट मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया। देखो, जो देखो जैसे कि नॉन मेटल होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसकी जो ऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभी पढ़ा था ना पीछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक बेस होता है। ठीक है, और ये बेस नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्ट करता है। देखो बेस के साथ जो रिएक्ट कर रही है, और देखना आगे क्या होगा, वही सेम चीज़ होगी, सॉल्ट बनेगा, वही आपका कैल्शियम कार्बोनेट। उल्टी करके यार वही रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने वापस लेकेट लाइन बना लिया था, उसने CO2 के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, प्लस H2 निकल गया था। ठीक है, रिएक्शन वही है, और यहाँ पर समझाने के लिए बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब बेस के, अब यहाँ पर सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, सॉल्ट जो बन रहा है, अब इसे खाने वाला सॉल्ट मत समझना, हर चीज़ मतलब सॉल्ट मतलब पाउडरी फॉर्म होती है। ठीक है, केमिस्ट्री में खाने वाला सॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, सॉल्ट बन रहा है, तो यहाँ पर बेस के साथ, बेस के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तभी तो होगा, यानी ये इनका जो नेचर होगा, क्या हो रहा है ये, लिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, वो एसिडिक होगा, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सीधा स्टेटमेंट आएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। एक और स्टेटमेंट आता है इसमें, पता होना चाहिए आपको। एसिड जो होते हैं ना, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको समझा आपको बताने के लिए कहूँ, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट हो सकती है, जब हमारे पास चार्ज हो। ठीक है, चार्ज हो तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, वरना अगर जैसे कि लेट्स सपोज इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि पॉलीथीन है, पॉलीथीन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे HCl प्लस वाटर, हम HCl को वाटर में डालेंगे ना, तो ये क्या बनता है, ये बनता है H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो आपके पास चार्ज डेवलप हो गया, अब जब चार्ज डेवलप हो गया तो आप इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, यानी ये प्रूव होता है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो बेसिस होते हैं ना, ये एक बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट है, और आप में से बहुत को पता भी होगा। बेसिस विच आर soluble in water are called alkali। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना,
बहुत से लोग ना बेस और एल्कली में कंफ्यूज रहते हैं कि बेस और एल्कली एक ही चीज होती है। नहीं, जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं ना, वाटर में सोल्यूबल होते हैं जो बेसिस, उनको हम एल्कली कहते हैं। एल्कली हर बेस नहीं है, जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उसको हम एल्कली कहेंगे। ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर एल्कली से ही एक चीज आती है यहाँ पर, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। एल्कली से ही एक चीज आती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुकी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 मोल NaCl के, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये बनाते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। बोले सर इसमें, यार क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ठीक है, इसको मतलब थोड़ा सा मेरा C और L जुड़ जाता है, और दो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, अभी भी गलत बन रहा है, थोड़ा इसमें लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना पेन टैब में। क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन प्लस, मैं लिख भी देता हूँ यार यहाँ पर किसी को दिक्कत हो रही है तो, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी, क्लोरीन भी गैस के फॉर्म में रिलीज होता है, हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपसे क्या पूछेगा, एक तो क्लोर एल्कली प्रोसेस का स्टेटमेंट पूछ सकता है, मतलब ये पूछ सकता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या। इसमें कोई आपसे मैं एक कंपोनेंट गायब कर देगा, वो पूछ लेगा आपसे कि यहाँ पर क्या बनेगा। वैसे इतना मतलब टफ नहीं करेगा, बट हाँ जनरल रिएक्शन है। ठीक है, मेन चीज जो पूछी जाती है, ठीक है, वो पूछी जाती है, इस तरीके से पूछ लेगा, इसी कलर चेंज कर लेता हूँ ज़्यादा सही समझ आएगा। वो आपसे पूछ लेगा, कहेगा आपसे कि जो क्लोरीन है ना वो एनोड पे रिलीज हो रही है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे यही बोल देगा, अब इसको उल्टा कर देगा, बोल देगा क्लोरीन कैथोड पे रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन एनोड पे रिलीज हो रहा है। अब आपको कंफ्यूजन रहेगा तो आप फिर कंफ्यूज होते रह जाओगे वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पर, क्लोरीन एनोड पे रिलीज हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे रिलीज हो रही है। अब एनोड कैथोड सेल के टर्मिनल होते हैं, ठीक है, उसको छोड़ो आप, इतना डीप में जाने की नहीं, आप बस इतना याद रखना कि क्लोरीन एनोड पर रिलीज होती है। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन आया भी था। अब क्लोर एल्कली प्रोसेस का आई गेस नहीं था वो, बट हाँ उसमें था, उसमें उसने रिडक्शन कराया था और कहा था कि एनोड पे हो रहा है। अब इन जनरल जिसे पता होगा कि रिडक्शन सिर्फ कैथोड पे होता है, एनोड पे रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको इतना ही पता होगा ना, वो सवाल करके आ जाएगा, क्योंकि सीडीएस में बहुत सारे जो सवाल होते हैं ना वो क्वेश्चन वो एलिमिनेशन से ही निकल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक बेसिक नॉलेज रखो कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कैथोड पे निकलेगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पे निकलेगा। ठीक है, अब अगर किसी को पता होगा कि क्योंकि अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपके उसमें नहीं है, इन जनरल अगर आप टॉपिक में कहा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, तो उसको पढ़ाने का भी कोई सेंस नहीं, जब आना है नहीं, इतना बड़ा टॉपिक है, पूरा समझाया जाए, तो आप सिंपली याद कर लो कि क्लोरीन एनोड पे निकल रही है और हाइड्रोजन कैथोड पे निकल रही है। ठीक है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक चीज आती है, जो आपके मेटल्स होते हैं ना, वो देखो, मेटल ऑक्साइड और मेटल में यहाँ पर अंतर है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन आपका एक मेटल है, ठीक है, वो लेट्स सपोज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये पता होगा सबको, किंग ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं इसको। ठीक है, वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 सॉल्ट बनाता है, फेरस सल्फेट बनाएगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सारी बात ठीक है, इससे क्या सवाल बनेगा कि मेटल एसिड, एक तो जनरल स्टेटमेंट बन सकता है कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर निकालते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन बनेगा, बनता है और बनता आया है, वो क्या है, वो क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन है एक्सेप्शन का। यार केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शन ये है कि जैसे मेटल इन जनरल तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वो बना लेते हैं, पर एक एसिड ऐसा होता है जिसके साथ रिएक्ट करके ये लोग वो नहीं बना पाते हैं, सॉल्ट और एसिड नहीं रिलीज कर पाते, वो होता है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, लिख देता यहाँ पे नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ना देखो, नाइट्रिक
एसिड जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बस इतना याद रख लो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। अब इन जनरल अगर आप कहो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है, ठीक है, किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब दे देगा ना, ठीक है, तो खुद दूसरे को नेगेटिव चार्ज देगा, और जो अपने से निकाल के नेगेटिव चार्ज देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब इतना इतना जान लो कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही आपसे स्टेटमेंट देके पूछेगा, एग्जैक्ट ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, नाइट मैट इन जनरल, ठीक है, मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब वहां पर रिड्यूसिंग कर देगा ना, जिसको पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं पता होगा गया सवाल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, ये H2 है, ठीक है, उसमें उसको H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडेशन का एक मतलब ये भी होता है किसी पे ऑक्सीजन लगाना। अगर आप किसी पे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना तो आप उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो। वहीं पर अगर आप किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन लगा रहे हो, ठीक है, तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा अगर आप किसी में से ऑक्सीजन निकाल रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन निकाल रहे हो किसी में से, तो वो भी क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन लगाना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन निकालना रिडक्शन, हाइड्रोजन लगाना रिडक्शन, हाइड्रोजन निकालना ऑक्सीडेशन। आई नो कंफ्यूजिंग है, तो आप इतना याद रखो कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, और इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड इन मे बी N2O गैस बना सकता है, ठीक है, और NO गैस बना सकता है, या फिर NO2 बना सकता है वो, ठीक है। अब आप एक चीज देखने वाली है कि सर ये आपने तो बताया कि मतलब ऑक्सीजन तो इसमें लगा ही हुआ है, पर यहाँ देखो ना HNO3 में 3 ऑक्सीजन थे, ऑक्सीजन निकल गए ना। ऑक्सीजन के निकलना क्या बताया मैंने, रिडक्शन बताया ना। तो ये क्या हो गया, इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू N2O, NO और NO2, 3 से तो कम हो गए ना, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इस तरीके से ये बना लेते, इस तरीके से ये रिड्यूस हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब देखो H2 का उसने H2O बना दिया ना, हमें चाहिए क्या था H2, बट हमें मिल के आ गया H2O, यानी इसने ये जो प्रोसीजर था फेल कर दिया, यहाँ पर H2 नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इसमें एक और कैच है, ठीक है, बताता हूँ आपको। बोले यार क्या है, क्या क्या वो वाले कैच ही कैच आ रहे हैं इसमें, ठीक है, मतलब क्या एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन आएंगे। अब देखो इन जनरल तो मतलब एक्सेप्शन तो ये है कि नहीं करते हैं, एसिड जो है वो मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट जब करेंगे, ठीक है, तो वो H2 नहीं निकाल पाएंगे, वो H2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है जो मैग्नीशियम एंड मैंगनीस है ना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा यार, यहीं से क्वेश्चन बनता है, एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन बना लेगा वो। क्या बोलते हैं, बोल देगा कि ऐसे कौन से, मतलब बोल देगा मैग्नीशियम एंड मैंगनीस रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस H2, ये T है, ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस H2। मैग्नीस और मैग्नीशियम एंड मैंगनीस दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब बहुत ही मतलब जिनका मतलब जो पोटेंट होता है ना, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब उसमें आप पानी डाल के उसे डाइल्यूट कर दो, उसका इफेक्ट कम कर दो, तो बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाएंगे और H2 बनाएंगे। तो फाइनली कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 को भी मजा चखाए थे, बोले यार रुक कैसे नहीं निकालने देगा H2, हम निकालेंगे, ठीक है। बट हाँ बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ निकालते हैं, यही सवाल बन जाएगा कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 निकाल देते हैं, ठीक है। या वो बोल देगा कि सारे मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 निकाल देते हैं, स्टेटमेंट गलत है, सारे नहीं, सिर्फ दो ऐसे मेटल्स हैं, ओनली यही दो हैं, ठीक है। इन जनरल 3 भी नहीं 4 भी नहीं, यही दो हैं जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस दे देंगे, स्टेटमेंट में आएगा। और यूपीएससी पूछ लेगा यार, यूपीएससी बीइंग यूपीएससी, जब उसका मन करेगा थोड़ा सा टफ करने का या एवरेज भी रखना चाहेगा ना, कुछ सवाल तो टफ देते ही है, तो वो पूछ लेगा इसमें घुमा के। Gentlemen, now like I have been fed up with your performance. Let's make the examination tough. बस ठीक है।
तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो आता है एक थर्माइट रिएक्शन। सवाल इसी बार आया था थर्माइट रिएक्शन पे, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ रहा है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ये बहुत पहले से लिखे हुए हैं। क्योंकि आप सही सोर्सेज से पढ़ोगे ना तो पेपर वहीं से बनता है। पेपर बनने के जब पेपर बन जाता है उसमें सवाल आ जाते हैं, उसके बाद पढ़ा के वो नहीं होता है कि देखो सवाल आया था मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ। अबे सवाल आने से पहले पढ़ा दो ना, तभी तो पेपर में बच्चा करके आ पाएगा, बाद में फायदा क्या है, ठीक है। Fe2O3 यही रिएक्शन थी वो, प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। अरे आपने वेल्डिंग की दुकान देखी है, वेल्डिंग हो रही होती है, ठीक है, वही चीज़ है। ये मशीनरी वगैरह को इसका कहाँ यूज़ होता है, रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। वेल्डिंग में यूज़ होता है इसका, ठीक है। हाँ तो इसी में, ठीक है। इन सबको इनको जोड़ने के लिए वेल्डिंग वगैरह में, ठीक है, इसका यूज़ होता है। तो इसमें क्या है यार कि जो आयरन ऑक्साइड होता है ना उसको एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो कलर चेंज कर लेते हैं, जो आपका आयरन होता है ना, ठीक है, वो आयरन आपका मॉल्टेन फॉर्म में निकलता है। यही पूछ लिया था कि मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन मॉल्टेन फॉर्म, यही स्टेटमेंट था। तो यहाँ पर चाहे आप ऐसे करके लिक्विड लगा लो, ठीक है, मॉल्टेन फॉर्म। तो ये मॉल्टेन फॉर्म में हो गया, हीट निकल गई, रेलवे ट्रैक्स वगैरह जोड़ने जोड़ने वगैरह के काम में आता है, ठीक है, थर्मल रिएक्शन। यही 3 स्टेटमेंट थे, अगर आपको अगर पता होता तो आप कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है ना, ठीक है, वो होता है आपका कोरोजन, ठीक है। कोरोजन बस ये लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है, ठीक है, छोटा सा है, ठीक है। जब देखो, जब सिल्वर कोरोड होता है ना, ठीक है, तो सिल्वर जो होता है, ठीक है, चलो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़िए, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, स्कूल में भी इंपॉर्टेंट करके पढ़ाते हैं इसको। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये Ag2S बना लेता है और ये ब्लैक हो जाता है। और ये स्टेटमेंट वाइज पूछ चुका है कि सिल्वर सिल्वर जो क्या बोलते हैं, वो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी वो एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं ब्लैक कलर आ जाता है, तो ब्लैक कलर किसकी वजह से होता है, वो ब्लैक कलर इस सल्फर की वजह से होता है, ठीक है। कलर चेक करते हैं, वो ब्लैक कलर इस सल्फर की वजह से होता है। सल्फर दिख रहा है आपको, सल्फर का, सल्फर, इस सल्फर की वजह से वो ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो ये सवाल आ चुका है इसमें, ठीक है। और जब क्या बोलते हैं जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर में कोरोजन होता है, ठीक है, तो वो 2 कंपाउंड बनाता है कोरोड होने के बाद। एक तो वो बताएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 है, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3, ठीक है। तो ये पूछ लेगा कि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीन कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर, ग्रीन कलर का। कॉपर कोरोड हो गया, ग्रीन कोटिंग हो गई, ठीक है। ऑलराइट, जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें, ठीक है, वो है आपका आयरन में जो कोरोजन हो जाता है, ठीक है, उसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, जो जनरल इक्वेशन बनती है इसकी, ठीक है, वो है तो 2Fe2O3 बनता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्राउन कलर का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रस्ट भी कहते हैं इसको, ब्राउन कलर की होती है इसको रस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर आयरन की बात आई है, ठीक है, तो आयरन की बात जाने से पहले रस्ट को प्रिवेंट करने के तरीके हैं वो भी जान लेते हैं। प्रिवेंशन ये है, ये प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें एक चीज आती है गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या गैल्वेनाइजेशन क्या कहते हैं कि आयरन आयरन के ऊपर, ठीक है, आयरन की कोटिंग कर देते हैं जिंक से। ठीक है, जिंक की लेयर से आयरन की कोटिंग कर देते हैं, तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उससे हम जो आयरन को है उसमें रस्ट लगने से, जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं एलोइंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट देके पूछ लेगा, एलोइंग इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोडिंग। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो गए नंबर। तो आयरन प्लस कार्बन, ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन होती है उस पर हम सॉ अरे सॉफ्ट आयरन यार, सॉफ्ट आयरन होती है, ठीक है, उसको उस पर हम कार्बन कार्बन की लेयर चढ़ा देते हैं, या कार्बन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो एक आयरन बनती है जिसे हम हार्ड आयरन कहते हैं। अब ये हार्ड आयरन जो है वो मतलब रेजिस्टेंट है कोरोजन के लिए। ठीक है, हाँ, तो मैं जो आयरन की बात कह रहा था ना, तो आयरन की बात से तब आयरन तक आ ही गए, तो आयरन की ओर भी पढ़ ही लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा और रह गया यार, बस 2 मिनट और। ठीक है, आयरन की ओर, ठीक है, तो आयरन की ओर कौन कौन सी है? आयरन की ओर होती है एक तो हेमेटाइट, ठीक है, इसका मामला होता है Fe2O3। ठीक है, एक होती है मैग्नेटाइट, ठीक है, और Fe3O4। एक होती है लिमोनाइट, ठीक है, ये होती है 2Fe2O3 डॉट 2S2O। ठीक है, और एक होती है साइडराइट या साइडेराइट, ये होती है FeCO3। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आयरन, जैसे आयरन की ओर तो अरे इन जनरल यार पूछ ही लेते हैं एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, जनरल पूछ लेता है कि आयरन की कौन सी ओर है, इस तरीके से सवाल आ सकता है, आयरन की कौन सी ओर है सबसे फाइनेस्ट होती है, तो जो मैग्नेटाइट ओर है इसकी वो सबसे फाइनेस्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि आपको तीन तो ये वाली ओर दे दी, हेमेटाइट दे दी, मैग्नेटाइट दे दी, और क्या बोलते हैं लिमोनाइट दे दी, चौथी दे दी सिन्नाबार। इसमें से बोल देगा कि इसमें से कौन सी जो आयरन की ओर नहीं है। ठीक है, तो आप सोचोगे यार तीनों तो लग रही, मतलब ये सारी लग रही है मेरे को, अब नहीं पता होता तो फिर सभी लगता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट तो है, अब लिमोनाइट और सिन्नाबार में कंफ्यूजन है, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब जब आयरन की पढ़ ली है, तो जब सिन्नाबार तक बात आई गई है, ठीक है, तो सिन्नाबार भी पढ़ लो किसकी होती है। सिन्नाबार होती है मर्क्यूरी की, Hg यानी मर्क्यूरी। ठीक है, एक होती है डोलोमाइट, डोलोमाइट होती है, डोलोमाइट या फिर जिप्सम, ये होती है कैल्शियम की। ठीक है, फिर होती है बोरैक्स, एक आती है बोरैक्स। बोरैक्स किसकी होती है? बोरैक्स होती है सोडियम की। ठीक है, फिर एक होती है यूरेनाइट या फिर पिच ब्लेंड, यूरेनाइट या फिर पिच ब्लेंड, ये किसकी होती है? ये होती है यूरेनियम की, यूरेनियम की। फिर फाइनल एक आती है आपकी बॉक्साइट, BAUXITE, ये होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, और एक चीज़ और लिख लो कि जो रेड फॉस्फोरस होता है ना, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, उससे मैच स्टिक बनाई जाती है। वो जो मैच स्टिक के ऊपर लगा होता है रेड रेड, वो रेड फॉस्फोरस ही होता है। ठीक है, तो एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कुछ रहा तो नहीं पढ़ाने को। ठीक है, तो आप उसको आराम से पढ़िए, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करिए, बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।